बीजेपी पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ होगा। उससे पहले शांति बनाए रखें, नजाकत और नफासत के शहर को कम से कम ऐसे ही रहने दें। आप मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, तो आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि मंचासीन जो हमारे गेस्ट हैं सभी लोग का मैं परिचय कर दूं। हालांकि हमारे नेता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय नेता भारतीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार सड़क वाला बीजेपी पार्टी के संस्थापक दलित पिछड़ों की आवाज श्री मुकेश सहनी जी का हम यहाँ स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं शानदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हम इस्तकबाल करते हैं। साथ में मंचासीन श्री राजा राम जी भी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री बीके मोहन कुमार जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री बाल गोविंद बिंद जी जो प्रदेश अध्यक्ष बिहार, श्री संतोष जो निषाद राज और वीरांगना फूलन देवी की महान परंपराओं के संवाहक हैं, जो संघर्षों के प्रतीक हैं। आपके बीच अपनी बात रखेंगे और फिर पत्रकार बंधुओं से अनुरोध होगा कि बारी बारी से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा अपने नेता शरद बला श्री मुकेश सहनी जी आप लोगों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लखनऊ के धरती पर प्रेस मीडिया के सभी साथी को धन्यवाद, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को धन्यवाद। आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। आप लोग जानते हैं कि पिछले 11 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीति में मैं हमेशा सक्रिय रहा और पिछले चुनाव में 2022 में मैं बिहार में मंत्री था। एनडीए के साथी रहने के बावजूद भी जो निषाद समाज की लड़ाई जो है, निषाद आरक्षण दिलाना, ये लड़ाई लड़ते ही बिहार से मैं उत्तर प्रदेश तक मैं आया और मजबूती से मैं प्रदेश में लड़ाई लड़ा, और जिसका कारण एनडीए में मोदी जी या योगी जी, अमित शाह जी नाराज हुए और यूपी इलेक्शन के बाद बिहार में हमारे सभी विधायक को उन्होंने खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिया। मुझे 1% का भी अफसोस नहीं आया। मुझे खुशी हुआ कि जो लड़ाई लड़ने के लिए हम जन्म लिए हैं वो लड़ाई लड़ने में ऐसा होता है। और मैं अपने आप को उत्तर प्रदेश बिहार में आने वाला समय में रणनीति बनाने लगा और मैंने कोशिश किया कि पहले बिहार में अपने आप को मजबूत कर ले। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा हमारे बड़े भाई निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी जो आपके उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, चाहे वो संजय निषाद जी हो या निषाद खून पसीना मेहनत कर कर एक एक रुपया चंदा देकर और हम लोगों को नेता माने, जिसके कारण आज वो प्रदेश में नेता बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं 2015 में वो जेल चले गए। 2016 में मैं पहली बार भी उत्तर प्रदेश की धरती पर आया और गोरखपुर में जाकर उनको जेल से मिलकर और उसको जेल से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया किया। 2016 में गोरखपुर में रमाबाई पार्क में सबसे बड़ा जो रैली हुआ था वो रैली हमने कराया था। लेकिन डॉक्टर साहब को थोड़ा अपने लिए अपने परिवार के लिए ज़्यादा पहले सोचते हैं और 2017 में हमसे दूर होकर वो अलग रणनीति अपना लिए। फिर मैं बिहार लौट के चला गया, वहाँ पे अपने पार्टी संगठन को मजबूत करके मैं बिहार में मंत्री बन गया। और उसके बाद 2021 में पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के निषाद ने आग्रह किया कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़िए, आइए। और फिर मैंने 2021 में उत्तर प्रदेश में पैर रखकर पार्टी लॉन्च करके और मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी से हमारे लड़ाई रहने के कारण डॉक्टर संजय निषाद जी से भारतीय जनता पार्टी ने एक समझौता किया। सिर्फ नाम के लिए आपकी पार्टी होगा,
और कैंडिडेट सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे और 10 टिकट पे उनसे समझौता किए। और उन्होंने बीजेपी हमसे दूर होकर संजय निषाद जी क्योंकि उनके साथ चले गए। मैं पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में 55 जगह हमने चुनाव लड़ा, तकरीबन 2.25 लाख वोट हमको प्राप्त हुआ, लेकिन वो सत्ता के साथ गए, 6 विधायक बना लिए और सत्ता के साथ आज मजबूती से डटे हैं। आज आपने देखा कि कुछ दिन पहले आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, केस में फंसाया जा रहा है। और मैंने देखा कि निषाद राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में खत्म के कगार पे है। आप देखेंगे कि जैसे हम 2022 से उत्तर हेडलाइन कर दिया गया, यहाँ तक जब उनके एक विधायक सांसद बन गए, वो भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट देकर और अपना विधायक बना लिया और संजय निषाद जी को नहीं दिए। उस समय 2022 में उनको लाभ मिला क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रहा था और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद जी को राजनीतिक हत्या करने का साजिश रच लिया है। और इस बार जो 2027 का जो चुनाव होना है, उस चुनाव में उनको कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और क्योंकि वो अब एक लाइन से भी बाहर चले गए हैं, पहले तो समाज की हक अधिकार की बात करते थे, उनको आरक्षण दिलाने की बात करते थे, लेकिन अब वो ट्रैक से बाहर जाके हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे सीमित गए हैं। और जब आप समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जब करने लगे हैं तो बाकी जगह का दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी 2027 में उनसे गठबंधन नहीं करता। तो मुझे ये देखकर काफ़ी आहत हुआ। मैंने निर्णय लिया था पहले मैं बिहार में मजबूत होऊंगा और उत्तर प्रदेश में काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया। पार्टी के नेतागण मजबूती से पूरे प्रदेश में काम कर ही रहे हैं और मैंने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में मजबूती से निषाद जो खून पसीना बहाकर निषाद राजनीति जो खड़ा उत्तर प्रदेश में किए, इसको खत्म होने नहीं देंगे। डॉक्टर संजय निषाद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं आज भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ। सिर्फ वो समाज के हक अधिकार की बात करें, उनके लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग संगठन पे काम करेंगे। 25 जुलाई से पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा पे पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में हम लोग घूमेंगे और एक एक लोगों को जागरूक करेंगे। मैं अभी भी आपके माध्यम से डॉक्टर संजय निषाद जी से आग्रह करेंगे, बड़े भाई से, कि आप मजबूती से आप जहां हैं वहां लड़िए, आप आरक्षण की बात कीजिए। 6 महीने का मैं समय देता हूं डॉक्टर साहब को कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपने आरक्षण दिलाए, आरक्षण की लड़ाई लड़े। अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे और छोड़ के हमारे साथ आए। हम मजबूती से इंडिया ब्लॉक में उनको स्वागत करेंगे। हम अखिलेश जी से कहकर हम उनको गठबंधन में लाएंगे। यहाँ पे वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। हम डॉक्टर साहब को आगे करेंगे कि डॉक्टर साहब आप गठबंधन कीजिए और आप लड़िए। सिर्फ कंडीशन यही होगा कि जितने भी गठबंधन से सीट प्राप्त होगा उसमें 90% निषाद समाज लड़ेगा, चाहे वो वीआईपी का कार्यकर्ता हो या निषाद पार्टी का कार्यकर्ता हो। सिर्फ निषाद क्यों वहां पे है? लात मारिए वो कुर्सी को। फिर जिन्होंने आपको नेता बनाया उस लोगों के पास जाइए। उत्तर प्रदेश में 11% निषाद है। उत्तर प्रदेश में निषाद के पास वो ताकत है, सरकार बनाने का और बिगाड़ने का ये ताकत है। आज बिहार में आपने देखा किस तरीके से बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और बिहार में 1 नंबर का कुर्सी पर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर सीएम कैंडिडेट था तो दूसरा अगर कैंडिडेट डिप्टी सीएम का सनत मल्ला था। ये हमने अपने बिहार में ताकत बना लिया। आज आप भी उत्तर प्रदेश में बड़ा लड़ाई लड़िए, समाज को मजबूत कीजिए, समाज को हक अधिकार दिलाने की बात कीजिए। निश्चित तौर पर आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा सीएम बन सकता है। साथियों, सीएम बन सकता है। किसी मंच पर से रोने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी मंच पे से अपने आप को परेशान होने की जरूरत नहीं गिरेगा। सिर्फ नीति और नियत सही होना चाहिए। तो मैं आज भी डॉक्टर साहब को नुकसान देने के लिए नहीं आ रहा हूं। आपके बीच में मैं वादा करता हूं कि डॉक्टर साहब 6 महीना में भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण दिला दे, या नहीं तो डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आए और उत्तर प्रदेश में बड़ा इनकलाब होगा और मजबूती से हम डॉक्टर संजय निषाद जी को साथ देंगे और यहाँ पे गठबंधन करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे वीआईपी पार्टी नहीं,
डॉक्टर संजय निषाद जी लीड करेंगे और वो उसको हमारा बड़ा भाई है, वो यहाँ पे काम करे, मैं बिहार में काम करूँगा। आपने चुनाव में देखा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मदद करने के लिए अखिलेश यादव जी वहाँ पे आए, हम लोगों के साथ मंच को साझा किया, क्योंकि एक भावना जुड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के भी निषाद मजबूत हो, उत्तर प्रदेश के निषाद मजबूत हो, पूरा देश का निषाद मजबूत हो। हम मानते हैं कि अकेले सब जगह जाके नहीं लड़ाई लड़ा जा सकता है, तो हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निषाद आगे आए और मजबूती से अपना राजनीतिक हैसियत बनाए और आने वाला समय में काम करें। तो हम लोग पूरा शक्ति के साथ, जैसे बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। हमेशा लगातार उत्तर प्रदेश के पार्टी के नेतागण जितने भी सब लोग से हम लोग संपर्क में हैं और निश्चित तौर पे बिहार में हमारे पर भरोसा किए, इसलिए हमारे सहयोगी दल ने डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किया। आज उत्तर प्रदेश के एक एक निषाद, चाहे वो मुकेश सहनी हो या डॉक्टर संजय निषाद, इन्हीं को नेता मानते हैं। जो सही करेंगे उनके साथ ये रहने वाले हैं और किसी और को नेता मानने वाले नहीं हैं। मेरे पास इतना वोट नहीं है 42% की, मैं अकेले अपने वोट से मैं अपनी सरकार बना लूँगा। मेरा हमेशा, अभी जैसे हमने आपको कहा कि 11% वोट है, यानी कि पोलिंग कैपेसिटी 7% है, तो हम 7% हम अपना वोट ट्रांसफर करने का ताकत हम रखते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश बिहार में आप देखिएगा 38% हमारे गठबंधन का वोट आए और 38% में 8% वोट हमारा था। सरकार नहीं बनना, सीट नहीं जीतना वो बात अलग है, लेकिन वो जितना में सरकार 2020 में बना था उससे अधिक वोट हमने ले आए। लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में वोट को चोरी किया गया। 40,000 करोड़ रुपया खजाना से लेकर हर एक नागरिक को 10-10 हजार रुपया दे दिया गया, जिसके कारण चुनाव वहां प्रभावित हुआ। और हमारा ताकत ही था जो एनडीए को मजबूर कर दिया कि 10-10 हजार रुपया बांटने के लिए। तो ये हमारा ताकत था। उनको पता था कि महागठबंधन का सरकार आना है, इसलिए उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया चुनाव आयोग से सेटिंग करके जनता को बांट दिया, जिसलिए वो सरकार उन्होंने बना लिया। मात्र 5.5% वोट अधिक उनको आया है। आने वाला समय में हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या लगता है कि संजय निषाद आपकी बात मानेंगे या गठबंधन में आ पाएंगे, क्योंकि वो ऐसी सरकार बैठे हैं जहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हर की सरकार है, क्या लगता है कि आप? देखिए, ना संजय निषाद जी का ना मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था कि सरकार में रहना, सत्ता में रहना, सत्ता का मलाई खाना। हम लोगों ने हमेशा समाज के बीच में एक ही संकल्प लिया, हाथ में गंगा जल के लिए, कि आपके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, आप हमको नेता बनाइए। तो आज संजय निषाद जी अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं और हमारा लड़ाई है कि आरक्षण निषाद समाज को मिले, तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है मोदी जी का, तो ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे आरक्षण लागू करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो मलाई खाते रह जाएंगे। उनके साथ जितने भी निषाद है वो उनको साथ इस बार छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि निषाद को सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य दिखता है, उनको एक सही। तो यहाँ पे वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि अगर आप 6 महीने में अगर आप आरक्षण नहीं लेते हैं और वहाँ से यहाँ नहीं आते मेरे साथ, तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। फिर उस समय में हम उनको खत्म करेंगे। पहले भी यूपी आए, आपने कहा था उनका फूलन देवी की प्रतिमाएं निकलवाने पाते हैं। तो मेरा देखिए, मेरा जो काम है वो तो मैं कर रहा हूँ ना। हम अगर बताइए वीरांगना फूलन देवी जी को प्रतिमा अगर पूरे प्रदेश में लगाना चाहते हैं, उन पे माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो कौन सा गुनाह है? वो नहीं हमने किया। अभी योगी जी ने रोक दिया हमको, बनारस एयरपोर्ट से अरेस्ट करके हमको बंगाल भेज दिया। अब उनकी सरकार है। ये बात तो पूरे प्रदेश के निषाद को समझने की आवश्यकता है कि निषाद की हैसियत क्या है। उनके नेता को नहीं आने देना, उनके नेता जिनको आइकॉन मानते हैं उनको ऊपर एक माला नहीं चढ़ा देना, ये तो निषाद समाज को सोचना है। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए आए। कल अगर सीना पे गोली भी लगेगा तो हम गोली खाने के लिए हैं, हम पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। बाकी रहा कि सबको देखने की आवश्यकता है। लगातार संजय निषाद जी की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी उम्मीद है कि वो निषाद लड़ेंगे? 4.5 साल हो चुका है, जैसे चुनाव आता है नजदीक आता है वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं देखिए, सिर्फ 4.5 साल नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा समय हो गया। 2019 से लगातार मोदी जी के साथ है गठबंधन में, और अभी 26 है, यानी कि 7 साल हो चुका है। और मुझे पता है कि वो आज तक तो दिला नहीं पाए हैं। सिर्फ वहाँ पे पावर में वो जरूर है और अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करें, लेकिन मेरा यही आग्रह होगा, क्योंकि वहाँ पे भी उनकी राजनीति को छोटा किया जा रहा है, तो हमारा यही आग्रह होगा कि
आरक्षण को लेकर के ही राजनीति की शुरुआत संजय निषाद किए थे, लंबे समय से सरकार का हिस्सा है, लेकिन अब तक लागू नहीं करवा पाए। आपने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर इन 6 महीनों में वो निषादों को आरक्षण नहीं दिला पाते हैं तो क्या आप अकेले लड़ेंगे? और उत्तर प्रदेश में आपका संगठन इतना मजबूत है कि आप संजय निषाद को टक्कर दे पाएंगे? मैं अगर वो आरक्षण नहीं दिला पाते हैं, अगर वो दिला देते हैं तो हमारा पूरा समर्थन संजय निषाद जी का होगा। और संजय निषाद जी अपना सरकार बना ले, जिनके साथ रहे उनके साथ मुझे कोई एतराज नहीं है, फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो नहीं दिला पाते हैं और उसके बाद भी एनडीए को छोड़कर भी नहीं आते हमारे साथ, तो निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। परिणाम क्या होगा मुझे नहीं पता है। परिणाम के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे भिंड हो, गलबान हो, नोनिया हो, मनी के विचार के सरकार बने। और जब राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी देश में, तो निश्चित तौर पर निषाद का आरक्षण लागू होगा। मेरा कोई गलत मांग नहीं है, मेरा जायज मांग है। और राहुल गांधी जी ने कहा भी है कि देश की जाति गणना करेंगे और देश में जिस जाति का जितना संख्या उतना हम आरक्षण सभी जाति वर्ग को देंगे। उस मिशन के साथ हम लगे हुए हैं। सर, जो काम 4 साल में नहीं हुआ, मेरी सरकार, इंडिया ब्लॉक का सरकार जब भी देश में बनेगी तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने पहले क्लियर कर चुके हैं कि देश में हमारी सरकार बनने के बाद देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। जिस जाति का जितना संख्या होगा उस जाति को उतना आरक्षण दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है। उस मैनिफेस्टो के साथ मैं खड़ा हूं। जब उनकी सरकार बनेगी तो देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को, वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा। जो काम 4 साल में नहीं होगा, जो काम 4 साल में नहीं हुआ रहा कि अगर मैं यहाँ पे काम करूंगा और डॉक्टर संजय निषाद जी अगर हमारी बात नहीं मानते, हमारे साथ नहीं आते हैं, तो इसका लाभ तो डायरेक्ट पीडीएस को ही होना है। उनके साथ ही हम रहेंगे, अखिलेश जी को हाथ को मजबूत करेंगे, यही उद्देश्य होगा। हम तो पहले चाहते हैं कि वो आरक्षण दिलाए, न दिलाए तो हमारे साथ आए और हम अखिलेश जी से उनको गठबंधन कराएंगे। वीआईपी पार्टी ने वहाँ पे निषाद पार्टी गठबंधन करेंगे। सिर्फ कंडीशन यही होगा कि प्रदेश में जितने भी सीट निषाद पार्टी को मिले उसमें 90% निषाद समाज जो है, पिछड़ा समाज के लोग ही चुनाव लड़े। ये मेरा खाली कंडीशन रहेगा। आप ये आरक्षण बिहार में नहीं दिला पाए थे, और अगर मान लीजिए संजय निषाद आरक्षण दिला देते 6 महीने में, तो आप उनके साथ हो जाएंगे, एनडीए में वापस चले जाएंगे क्या? हम एनडीए में नहीं जाएंगे। हम डॉक्टर संजय निषाद जी को समर्थन जरूर कर देंगे कि हम एनडीए में तो नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर संजय जी आरक्षण दिला देंगे, उनको हम समर्थन कर देंगे। और हम तो आरक्षण नहीं दे रहे थे, इसलिए तो हम उनसे भागे हुए, बगावत किए, उत्तर प्रदेश तक उनके सरकार को हराने के लिए मैदान में उतर गए, जिसके कारण है कि हमारा विधायक और हमको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे ना। देखिए, हमारे हाथ में तो हम मोदी जी तो है नहीं कि दिल्ली में बैठ के 1 मिनट में निषाद का आरक्षण कर देंगे। हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं, और हमने लड़ाई लड़कर अपने मंत्रिमंडल का कुर्सी हमने त्यागा, हम अपने पार्टी को तोड़वा लिए। इससे ज्यादा और क्या कुर्बानी हम दे सकते हैं? हमेशा जो है आरक्षण की बात कही है, उसमें 5 रिलें भी निकाली हुई बड़ी बड़ी। केंद्र में सरकार भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मगर दोनों जगह रिले निकालने का वजह क्या रही? एक और भी है कि रिले निकाली, उसमें जो है वो जो है पुलिस का जो है दबाव बनाना पड़ा। जैसे बात करके उनको इस गठबंधन में हम ले आ सकते हैं, इतना मेरे पास ताकत है। इसकी तैयारी नहीं, लेकिन हम ये ला सकते हैं, ये मेरे पास इतना ताकत है कि हम उनको लाएंगे। और नहीं अगर लेंगे तो क्या लगता है पीडीएस सरकार बना लेंगे क्या? अरे भाई, निषाद को सम्मान तो देना ही है ना। और जो वहाँ पे है, वहाँ से अगर यहाँ आ जाते हैं तो उल्टा अखिलेश जी उनको गले लगाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती घोटाले में आज तक दलितों पिछड़े बच्चों का अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, अभी तक वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार चाहे वो दिल्ली में हो या राज्य में सरकार हो, आप गरीब, पिछड़ा, दलित उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। वो तो देश के खासकर गरीब, पिछड़ा, दलित को इतना मजबूर करना चाहता है कि 4 किलो चावल में आपको लाइन में लगा दिया गया। वो आपको गुलाम बनाना चाहता है, वो मालिक आपको कभी नहीं बनाना चाहता है। लोगों को अपने जो है नहीं समझ पा रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में हमारे देश का युवा, पिछड़ा, गरीब, किसान सब लोग समझेंगे, अब मोदी जी को सत्ता से बाहर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।